हाय हेलो दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो इंडिया आज 40 से 50 साल आगे होता, लेकिन क्या करे, नहीं है, उसका सबको अफसोस है। हाय हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897, 18 अगस्त 1945 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का संगठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को हुआ था। बोस बंगाल में कायस्थ जाति के थे। आंद्रे बिग के अनुसार बंगाली कायस्थों का विकास 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी और 11वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी सन के बीच हुआ। इसके घटक तत्व क्षत्रिय और जातदार ब्राह्मण थे। बोस का घोष मित्र और गुहा के साथ गौतम गोत्र के कुलीन कायस्थ माना जाता है। बोस को 1942 में जर्मनी में भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों को और बर्लिन में भारत के लिए विशेष ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा नेताजी की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। 43 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नाजी जर्मनी पश्चिम में पैर रखो रहा था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897, 18 अगस्त 1945 या सुभाष बाबू, जिनका के नेताजी के उपाधि दिहल गहल रहल आजादी के लड़ाई के लगो प्रमुख नेता रहो। उनकर राष्ट्र खातिर प्रेम हुआ समर्पण उनके एगो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यक्ति बना दिहल। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन लघु श्रृंखला है तो एक्टिविस्ट अनुज घर की 2022-2012 की किताब इंडिया बिगेस्ट कवर अप पर आधारित है, जिसे 30 नवंबर 2017 IST को LTV रिलीज किया गया। स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, के लिए लिया गया है। नेताजी बोस इस दृष्टिकोण ने नेताजी बोस की अपने पूरे जीवन में अभिव्यक्त किया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी जड़ों से हिला दिया। नेताजी एक सक्रिय राष्ट्रीयकोण का जिक्र कर रहे हैं। भारत लौटने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देश उन्होंने देशबंधु निरंजन दास के अधीन काम करना शुरू किया। यही बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। व्याख्या महान पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र और उसके लोगों के लिए उनकी सेवा के सम्मान में देश नायक की उपाधि दी। मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, दिव्य इंडियन डाइज, सत्यमेव जयते, देश बचाओ देश बनाओ। हिंदी में उद्देश्य, नीति, वचन, प्रचार, वाक्य, आहन, वाक्य, सिद्धांत, वाक्य, नारे को भी कहा जाता है। जोर आवाज में शब्द, तेजी आवाज में बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल आवाज नारे कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय नेता को प्रेरित करने के लिए किया गया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया। बंगाल के टाइगर सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और भारत को आज़ाद कराने के लिए एक सेना के साथ
चल रहे थे। 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। बोस ने सन 1951 में 1915 में 12वीं सेकंड डिवीजन से पास की और उसके बाद प्रेसिडेंट्स कॉलेज में उन्होंने ये ऑनर्स में प्रवेश किया था। ये की पढ़ाई करते समय बोस और अध्यापकों के बीच झगड़ा हो गया, इसलिए बोस 1 साल परीक्षा नहीं दे सके। 18 अगस्त 1945 के बाद सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बन हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनके अति भारतीय जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा वर्तमान ताइवान में हुई थी। बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वंदे मातरम।